गोरखपुर केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज एनेक्सी भवन सभागार सर्किट हाउस तारामंडल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा मौजूद रहे। बीएल वर्मा ने कहा कि ये बजट जन कल्याणकारी और सर्वांगीण विकास का बजट है, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में नारी शक्ति को विशेष महत्व दिया गया है। शी मार्ट्स की घोषणा के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और महिला स्टार्टअप को अपने उत्पाद सीधे बाजार तक पहुंचाने का मंच मिलेगा। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना के बाद अब ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर उद्यमी बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। बजट में युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग और एमएसएमई के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एसएमई वृद्धि कोष और 2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र में विविधीकरण, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य फसलों को बढ़ावा देने की योजनाएं शामिल हैं। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, विधायक राजेश त्रिपाठी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बीजेपी नेताओं ने इसे सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने वाला बजट बताया। करना था, इसको अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल बुंदेलखंड की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इसमें खास तौर से जो आकांक्षी जिले हैं फोकस किया गया है और हमारे यहाँ भी आकांक्षी जिले हैं। पूर्वांचल बुंदेलखंड में बुनियादी ढांचा, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी हमें मिलेंगे। कृषि में एआई और तकनीक के माध्यम से वास्तव में किसानों को फसल, मौसम, बाजार की जानकारी जो मिलेगी तो उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ साथ हमारे इस पूर्वांचल के लिए विशेष लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपके हर जिले में जो गर्ल्स हॉस्टल है वो बनेंगे, तो आपको पूर्वांचल में भी आपके क्षेत्र में हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनने का काम भी होगा, जिससे बेटियों के लिए सुरक्षित आवास और बेहतर शिक्षण की व्यवस्था भी अच्छी होगी। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ पर्यटन के रोजगार के अवसर कहेंगे तो आपका अयोध्या पास में है, तो अयोध्या हो चाहे मथुरा हो, काशी हो, प्रयागराज हो, इन सभी क्षेत्रों में निश्चित रूप से पर्यटन क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। और जो आपने कहा मेरे भाग के लिए, तो मैं कह सकता हूँ कि गोरखपुर में प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र में भी बजट में व्यवस्था की गई है। उनको सहायक दिव्यांगजनों के लिए और कैसे ज्यादा से ज्यादा हम दे पाए, चाहे दिव्यांगजन हो या वरिष्ठ नागरिक हो। प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र के माध्यम से अब गोरखपुर के लोगों के लिए मेले कैंप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैंप जो लोग तब मिलेगा, तभी भी जाकर के वह ले सकते हैं। इसलिए एलएम को जो सहायक उपकर बनाने का काम करता है, पिछले बजट में माननीय प्रधानमंत्री ने 325 करोड़ रुपया दिया था, इस बजट में भी उसे बढ़ाने का प्रोविजन किया है। साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से 5 किलो फ्री राशन देने का काम हमारा हो रहा है, इसमें निश्चित रूप से व्यवस्था चलती रहेगी। और आगे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 10 वर्षों में 4 करोड़ पक्के आवास बनाए थे, तो गोरखपुर क्षेत्र पूर्वांचल में भी ये आवास 3 करोड़ और बनेंगे। इसमें सीआरसी केंद्र चलता है जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाने की बात हो रही है, क्या इस पर कोई काम हुआ है? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? देखिए, सीआरसी का जहां तक सवाल है मेरे मंत्रालय से संबंधित है और ये इसमें जो है बजट में बहुत सारा प्रोविजन हमारे मंत्रालय के लिए किया गया है। निश्चित रूप से सीआरसी भी इसमें मजबूत करने का काम है और हम करेंगे। लेकिन बजट के प्राविधान कई जगह हो रहे हैं, लेकिन मानव संसाधन वहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ये बड़ी समस्या है। जैसे कई मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की बात कही जाती है, लेकिन मेडिकल कॉलेजों में और एम्स में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके लिए लगातार विज्ञापन निकल रहे हैं और लोग आ नहीं रहे हैं। तो आपके भवन बनाने से क्या फायदा है? देखिए, जिस तरह से हेल्थ के क्षेत्र में काम हुआ है, मेडिकल में एमबीबीएस की सीट हमने 2 से ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। हमने एम्स या 7 होते थे, कई गुना बढ़ाने का काम किया है। लेकिन जो डॉक्टरों की बात आप करते हैं, लगातार भी मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एमबीबीएस की सीटें बढ़ी हैं। एक डॉक्टर को बनाने के लिए 8 वर्ष लगते हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार आपकी दिशा में काम हो रहा है और निश्चित हम आगे इस डॉक्टर की जो उपलब्धता है उसको भी कर पाए। राहुल गांधी कहते हैं कि बजट में क्या दिया है, सिर्फ लोगों का जुमला या कुछ और? देखिए, मध्यम वर्ग के लिए हमने लगातार, जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ देने का काम किया है। आपने इस बजट को ठीक प्रकार से या तो पढ़ा नहीं है, मैं समझता हूँ कि पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मध्यम वर्ग के लिए हमने पिछली बार 12 लाख तक की आयकर सीमा में छूट देने का शून्य करने का काम किया था और इसमें
हम कह सकते हैं कि ये 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। नए कर ढांचे को भी हर सूचना नियमों के साथ साथ पुनर्चित आयकर विवरणी के लिए ITR भरा जाता है और सरलीकरण करने का काम भी किया है। हमने रोगियों के लिए खासतौर से कैंसर और अन्य पीड़ितों के लिए 17 प्रकार की जो औषधि होती थी उसके लिए वो सस्ता करने का काम किया है और 7 ऐसी बीमारी होती थी गंभीर, उनके लिए बहुत काम करने का काम किया है। और हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो वाद में कमी ही प्रार्थना और दंड की कार्रवाई का एकीकरण अपील हेतु अग्रिम 20% से घटा करके 10% छोटे अपराधों के लिए और अपराध मुक्तिकरण के लिए तथा अधिकतम कारावास की अवधि को भी घटा करके 2 वर्ष करने, इसमें सभी के लिए है, मिडिल क्लास भी इसमें आता है। और हम कह सकते हैं कि भारत से बाहर निवासी व्यक्ति तो सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के लिए पिछले संसाधनों में उनको 5 से बढ़ाकर के 10% करने का काम हुआ है। तो जी आप बता दीजिए कि आपके बजट को विपक्षी नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि बजट अभी होगा, नकारा ही साबित करते हैं, क्या कहेंगे इस नेता को? देखिए, राहुल गांधी हो एनडीए गठबंधन के अन्य लोग, उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। जो 55-60 सालों में देश के किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को काम नहीं हुआ, विकास के लिए काम नहीं हुआ, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने 11.5 वर्षों में करने का काम किया है। चाहे हम पक्के आवास की बात करते हैं, पक्के आवास जो 60 सालों में नहीं बने होंगे उससे ज्यादा गरीबों को पक्के आवास बनाने का काम हुआ है। गरीबी हटाने का नारा तो इंडी गठबंधन कांग्रेस के लोग देते रहे, लेकिन मैं कह सकता हूँ 25 करोड़ गरीब ऐसे गरीबी के दलदल में फंसे थे, गरीबी से निकालने का काम अगर किया है तो अपने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व हुआ है। चाहे वो पक्के घर हो, चाहे 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला योजना के कनेक्शन 10 करोड़ 33 लाख से ज्यादा हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख तक फ्री इलाज की व्यवस्था हो, और चाहे हर घर नल से जल, और साथ में हम कह सकते हैं किसान सम्मान निधि जो किसान के खाते में कभी 2 पैसा देने का काम नहीं किया, आज प्रधानमंत्री ने 2-2 4 लाख करोड़ किसानों के खाते में सीधा पहुंचाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं मेरे देश के 140 करोड़ देशवासी वे परिवारजन है और कोई मेरे परिवार का भूखा न सोवे, इसके लिए 5 करोड़ फ्री राशन देने का जो काम किया है। कई देशों की आबादी मिलाकर के जितनी नहीं होती है, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए फ्री राशन देने का काम होता है, ये भी मेरे मंत्रालय से होता है। आज 2017 से पहले की स्थिति को देखें, जब आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री प्रदेश के नहीं थे, उस समय राशन के कोटों का क्या हाल था, गरीबों को राशन कैसे मिलता था। लेकिन आज गरीबों का राशन निश्चित रूप से राशन का कोटिकाल देता इसलिए है उसमें पोस्ट मशीन लगाने का काम किया है, हमने वेइंग मशीन यानी वजन तोलने की मशीन लगाने का काम किया है। 80 करोड़ लोगों के लिए निर्बाध रूप से हम राशन देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज भारत जिस तरह से तेजी के साथ अर्थव्यवस्था में भी आगे बढ़ रहा है और दुनिया में जिस तरह से अर्थव्यवस्था हमारी आगे बढ़ रही है, ये हमारे इंडी गठबंधन के लोग हाथ राहुल जी की बात करते हैं, राहुल जी की बातों के लिए अब कांग्रेस के लोग भी गंभीरता से लेते नहीं। अभी आपने देखा है कब क्या कैसे बोलते हैं। तब मैं कह सकता हूँ कि 2014 से पहले का भारत जो भारत था, जो निराशा के भाव में जीने वाला भारत था, लेकिन आज का भारत वो भारत है कि दुनिया की तरफ नहीं देखता है, आज दुनिया भारत की ओर देखती है। भारत दुनिया के किसी देश में आंख से आंख डालकर बात करती है। आपकी सरकार में आपके विधायक की जो है मंत्री से यहाँ की कार्यशैली से निराश है, बवाल हो रहा है, सरकारी में मंत्री घेर लेता है आपका विधायक। देखिए, अगर हम कहें पहले भ्रष्टाचार की स्थिति क्या होती थी, यही प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी थे तो उन्होंने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, विकास के अंतिम छोर पर पहुंचते पैसा पहुंचता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए 55 करोड़ से भी ज्यादा जनधन खाते खुलवा करके, चाहे मैं वही आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, चाहे आप उठाकर देखेंगे, चाहे किसान सम्मान निधि हो, कोई माई का लाल किसान का बेटा नहीं कह सकता कि 2000 में से इतना भी कम आता है। तो हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है और मैं कह सकता हूँ कई इस प्रकार की कमियां अगर सरकारी मशीन कार्ड से कोई आती है तो आपने कहा है निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी दंडित होते हैं। और जो मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, दोनों की योजनाओं का लाभ कैसे जनता तक दूसरे तक पहुंचे, इसका काम हमारी दोनों सरकारें की तरफ से करती है। देखिए, मैंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा जैसे प्रोविजन है। गवर्नमेंट कहते थे 2016 में दिव्यांग सशक्तिकरण का जो अधिनियम में संशोधन किया
उसमें दिव्यांग शब्द इस्तेमाल किया। मोदी ने कहा कि दिव्यांग वो होते हैं जिनके दिव्य अंग होते हैं और दिव्य अंगों में दिव्य शक्तियां विराजमान होती है। हम दिव्य कला मिलों के माध्यम से, दिव्य शक्ति मिलों के माध्यम से, हम मंत्रालय के अन्य विभागों के माध्यम से दिव्यांगों को सशक्त करने का काम करते हैं। और मैं कह सकता हूँ गोरखपुर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसलिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि नेपाल बिहार के बॉर्डर के साथ साथ यहाँ पर जितना कभी मैं एम्स से होकर गुजर रहा था, बताया कि यहाँ पर बिहार के लोग कितने पेशेंट यहाँ पर आते हैं। तब मैं कह सकता हूँ इस गोरखपुर के लिए अपने मंत्रालय के द्वारा भी जो हम कर सकते हैं उसे करने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री आवास योजना